और इस वक्त आपको हम सीधे चलते हैं गिरिराज सिंह जी के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बिहार के पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है आपको? क्या कहना है, जब आदमी के अंदर महत्वाकांक्षा, आप देखें कि ये गठबंधन बना क्यों था 96 में भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के लालू जी के कुशासन से मुक्ति के लिए नीतीश कुमार भी निकल के आए और सरकार के खिलाफ। हमारा अगर 63 एमएलए था, उनका 36 था, फिर भी हमने मुख्यमंत्री माना। लेकिन 2013 में आकर के उन्होंने इसलिए तोड़ा कि उनके अंदर महत्वाकांक्षा जगा देश का प्रधानमंत्री बनने की। और आज फिर वो जब प्रधानमंत्री का निराशा हाथ लगा तो फिर वो, हमने नहीं कहा, तेजस्वी यादव जी ने ही इनका नाम रखा था पलटू राम, तो फिर ये वहां से पलट करके हमारे तरफ आए और उनकी सरकार के खिलाफ में जो बोलना था बोले। और आज फिर वो प्रधानमंत्री बनने के लिए आज नीतियों को तिलांजलि दी, बिहार के जनता के हित की तिलांजलि दी और वो निकल के गए हैं आरजेडी के साथ प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन गिरिराज मैं जी, तो यही समझता हूँ, गिरिराज जी वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने आज अपने विधायकों व सांसदों को कहा कि बीजेपी हमें अपमानित कर रही थी। आप लोग ऐसा क्या कर रहे थे जिससे उनको अपमान फील हो रहा था? जरा उनमें हिम्मत है तो ये बताएं कि उनका सम्मान इससे ज्यादा क्या होगा। जब देश का गृह मंत्री कह दे कि आने वाले दिन में जो भी होगा मेरा नेता वही होंगे, और 74 और 43 आने पर भी हमने मुख्यमंत्री माना, उनकी मर्जी से सब कुछ चल रहा था। एक देहात की कहानी है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ी खुट्टी। तो अब ये क्या कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री निकले हैं, और ये हम जीवन की एक लालसा लगी हुई है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन गिरिराज जी, एक मैसेज तो गया आपके कार्यकर्ताओं में जब पटना में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह जी बैठक ले रहे थे, ऐसा लगा कि शायद बीजेपी नीतीश कुमार के सामने एकदम से सरेंडर कर गई है और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये कहीं कार्यकर्ताओं में खराब मैसेज नहीं है आप लोगों के हिसाब से? नहीं, देखिए, सरेंडर कभी बीजेपी नहीं किया, लेकिन कभी बीजेपी जो गठबंधन धर्म का पालन है, क्या हम गठबंधन करके झगड़ा करते रहते? हर मंत्री उनकी बात नहीं, वो मंत्री की बात नहीं, वो भले कभी कभी हमारे मंत्रियों के फाइल रोक लेते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी गठबंधन धर्म को नहीं तोड़ा। और एकदम चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का सारा नेतृत्व उनको जितना सम्मान दिया है शायद जीवन में, लेकिन उनके ऊपर ये सारे चीज भारी पड़ गया, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा। गिरिराज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आपने कभी गठबंधन धर्म नहीं तोड़ा। वो कह रहे हैं गठबंधन नहीं, आप तो उनकी पार्टी तोड़ना चाहते थे। आरसीपी सिंह को अपने आप बीजेपी ने तय करके मंत्री बना दिया। आखिर है हिम्मत उनमें? 1 साल से वो मंत्री थे, कभी उन्होंने पब्लिकली कहा कि मैंने नहीं उनको मंत्री बनाया था? क्या बच्चों की तरह बात करते हैं? जिस दिन वो कह देते कि प्रधानमंत्री जी हमने तो नहीं कहा, कैसे आप बनाए, इनको हटाइए, ये सब बच्चों की तरह क्या बात करते हैं सर? अच्छा, नीतीश कुमार जी से तो आपका पुराना लगाव है गिरिराज जी। जब आरजेडी से पिछली बार अलग हुए, दोबारा आप लोगों के साथ आए, तो उन्होंने बताया था क्या कि किस वजह से आरजेडी से तब वो अलग हुए थे? दुनिया जानता है क्यों अलग हुए। उस समय प्रधानमंत्री का सपना भी चूर हो चुका था, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के सत्ता चलाने का कंफर्ट जोन लिया था, उसमें लालू जी शेयर होल्डर बन गए थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अच्छा, अभी पीएम पोटेंशियल देखते हैं क्या उनमें आप? हाँ, हम तो कभी नहीं देखा। 2010 में भी जब वो, उसके बाद से हम तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय भी कहते थे, और पत्रकार आप ही लोग पूछते थे कि गिरिराज जी उनके ये नीतीश कुमार भी तो पीएम मटेरियल है, किसी का नाम लेते थे, वो कह रहे हैं। हमने कहा देश का पीएम
जनता ने तय कर दिया है नरेंद्र मोदी। और आज भी महादेव ने नरेंद्र मोदी को ही देश की जनता की चाहत है, अभी भी है और आगे भी रहे। अच्छा, उस समय आपने एक कहावत कही थी जाट जटनी का गोत्र का लेके, जिसको बहुत ज्यादा तब चर्चित रहा था। अभी डर हो रहा है कि फिर से नीतीश कुमार उसी तरह की विचारधारा का आरोप लगाए, कहें कि बीजेपी की विचारधारा सांप्रदायिक थी इसलिए मैं अलग हो गया। जब वो अगर ऐसा कहेंगे तब क्या वो कहानी कहूं, उन पर कहानी अब कहना एक तरह से मुझे लगता है कि हमें ही शर्म आ रहा है कि क्या नीतीश जी सत्ता के भूख में, महत्वाकांक्षा के भूख में अपनी सारी तिलांजलि दे दी, बिहार के लोगों के मनोभाव की तिलांजलि दे दी, लोगों में डर समा गया है, ये फिर आरजेडी की सरकार होगी और आरजेडी जिस ढंग से तांडव करेगा, लोगों में भय पैदा, 2 दिनों के अंदर 3 लोग ये आज इस्तीफा देंगे। एक हफ्ता से लोगों में, बाजार में ये बातें चल रही थी जी। नहीं तो गिरिराज जी, सवाल ये भी है, फिर आप लोगों ने इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? क्या डैमेज करना भाई? क्या जब आपको इंडिया टीवी का मन में हो जाए कि हम रजत जी को हटा करके या हम एक अलग हम बनेंगे एडिटर, तो आपके महत्वाकांक्षा का कौन रोकेगा? नहीं, लेकिन फिर सरेंडर होने की क्या जरूरत थी? ये मैसेज तो गया ना कि पटना में बीजेपी सरेंडर हो गई नीतीश कुमार के सामने, और वही नीतीश कुमार ने एक सप्ताह में आप लोगों को किनारे कर दिया। बीजेपी किसी के आगे आज तक नहीं सरेंडर हुआ है। बीजेपी केवल अपने नीतियों के आगे सरेंडर होता है। बीजेपी जनता के में किए गए वादों के आगे सरेंडर होता है। बीजेपी किसी व्यक्ति के आगे सरेंडर नहीं। लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी कि 2024 में भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन रहेगा, 2025 में भी उनके नेतृत्व में सरेंडर ही तो था। हमने धर्म अपनाया। हमने तो 20 के पहले कहा था कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो क्या कल से हम पैर खींचना शुरू करते? हाँ, अभी अफसोस हो रहा है कि नहीं? गठबंधन धर्म होता है क्या? अभी अफसोस हो रहा है कि नहीं? हमें कोई अफसोस नहीं। हमें फक्र है कि हम समाज में कोई नहीं कहेगा कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। नहीं, लेकिन ये अफसोस तो हो रहा होगा ना गिरिराज जी कि जिसके लिए इतना धर्म निभाया वो तो एकदम से बेवफा निकल गए। चिंता मत कीजिए, मुझे कोई बेवफा, ये जनता से बेवफा किए हैं। जनता ने इन्हें गठबंधन के नाम पर आए थे, जनता ने इन्हें दिया था गठबंधन का, और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पूरा, कौन ऐसा होगा था? नहीं गिरिराज जी देखिए, लेकिन विपक्ष तो एक कह रहा है ना जैसे को तैसा। अभी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया। 2017 में भी तो ऐसे ही हुआ था जब आप सरकार बनाए थे। नहीं, हमें कोई रिवर्स नहीं। ये जिसको वो पलटू राम कहते थे, पलटू राम आ गए पलट के, हमने बना लिया। अच्छा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के शासन में इस बार दिख रही थी क्या, खासतौर पे सीमांचल को लेके? अब खुल के बोल पाएंगे आप शायद? तुष्टीकरण की राजनीति नीतीश के शासन में दिख रही थी कि आप खुल पे बोल पाएंगे अब? नहीं, हम सब दिन बोलते थे। आपको ध्यान होगा जी, नीतीश कुमार तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा पर थे जी, और लालू जी से बढ़ चढ़ के तुष्टीकरण उन्होंने किया, और तुष्टीकरण के बाद भी उनको वोट नहीं मिला जी। और अब ये जरूर है कि आज ये बिहार एक नया सरिया कानून, जो सीमांचल है, जो पूर्वांचल है, ये देश की जनता और बिहार की जनता भी जानना चाहेगी आने वाले दिनों में। अब कौन रोकेगा? एक करेला तीर दूजे नीम चढ़ाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।